हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच 10 दोस्त। वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का हाय तौबा मची हुई थी और जिसके चलते इंडिया गठबंधन में सब ने अपना अपना किनारा कर लिया। अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया है और वो महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में अकेले अकेले लड़ेंगे। अब जिसके चलते इंडिया गठबंधन की टाइम फाइव हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। देखो, बात करते हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी करवटें बदली हैं। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता शरद पवार, जो इंडिया गठबंधन को हराने में कुछ नहीं कर पाए, जिताने में कुछ नहीं कर पाए, वो सिर्फ एक बौना साबित हुए। अब जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने जो सीएम पद के सपने देखे थे वो भी धराशायी हुए। कांग्रेस पार्टी से उनके विचार मिलने बंद हो चुके थे और इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी थी जिसके सारे विरोधी हो गए। और उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ लोकसभा विधानसभा चुनाव में इंडिया पार्टी का गठन किया था। अब वो लोकल चुनाव में कोई इंडिया पार्टी को नहीं मानेंगे। शरद पवार ने भी साफ कह दिया है कि वो उनकी पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, कोई इंडिया पार्टी के साथ गठबंधन नहीं रहेगा। उद्धव ठाकरे ने भी अपना किनारा कर लिया। वो कहते हैं कि बीएमसी चुनाव में उनको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है और इंडिया गठबंधन अब नाम मात्र का रह गया है। उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। मुद्दे की बात यह है, जो इंडिया गठबंधन के साथ रह के भी महाराष्ट्र में मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार के सामने बौना साबित हुए। क्या वो अकेले अकेले मोदी सरकार, एनडीए सरकार को महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में घेर पाएंगे? सब अपने अपने सियासी कद को बचाने के लिए उन्होंने अपनी अपनी डपली उठा ली है और अपने अपने राग गा रहे हैं। शरद पवार को भी समझ में आ चुका है कि इंडिया पार्टी में अब ना दिन है ना रात है, ना भला है ना बुरा है, उनके बस की कुछ नहीं है। उन्होंने समय रहते अपनी अलग घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव का जो मैटर था, ये बड़े चुनावों के लिए कहा था और जो महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे सबसे आगे लीड करते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से वो हारे थे। तो उद्धव ठाकरे की कड़ी परीक्षा का भी समय आ गया। उनको पता पड़ जाएगा कि बीएमसी चुनाव में क्या कांग्रेस की बदौलत हारेंगे या अपनी बदौलत ही सुतला साफ करा लेंगे। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी उभर के आई है उसके सामने फिर ये बौना साबित होंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी करवटों ने इंडिया गठबंधन का पतन कर दिया है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पे हो चुका है। दिल्ली के चुनाव में आते आते महाराष्ट्र में भी उन्होंने अपनी अपनी चुनाव निशान पे लड़ने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में केजरीवाल ने इंडिया पार्टी का तहस नहस किया, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कर दिया। तीसरा हमला शरद पवार ने इंडिया पार्टी को तोड़ के रख दिया और चौथा कांग्रेस ने भी किसी इंडिया गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ने के लिए हमें नहीं भरी। अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में बीजेपी भारी पड़ेगी या शरद पवार जो दावे ठोक रहे हैं या उद्धव ठाकरे जो दावे ठोक रहे हैं कि वो कांग्रेस की वजह से हारे थे, इंडिया गठबंधन की वजह से हारे, तो अब इनका अग्नि परीक्षा है। क्या बीएमसी चुनाव में बीजेपी के आगे कुछ कर पाएंगे या खाली गाल बजाते रहे? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गया, अब अपने अपने चुनाव निशान पे महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव लड़ने जाने वाले हैं और सबने अपनी अपनी ताल ठोक दी है और वो कहते हैं कि बीजेपी को बीएमसी चुनाव में कड़ी चेतावनी देंगे। अब देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के आगे महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में क्या बीजेपी का पल्ला भारी है या ये यूं ही दोबारा से ताक झांक करेंगे। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली सभी। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।